हाँ तो नमस्ते जी। आज मैं विज्ञान का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ कि जो कि 20 तो VVI ऑब्जेक्टिव है, सीधे फाइनल परीक्षा में आने वाला सवाल है। मैं किताब से निचोड़ कर लाया हूँ, किताब से मैं चुन चुन कर लाया हूँ। किताब का क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल होता है, तो इसीलिए किताब का क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। टारगेट क्वेश्चन बैंक तो सब रटते हैं, लेकिन किताब के क्वेश्चन कोई नहीं रखता है। क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, तब लोग कहते हैं अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। कहाँ से क्वेश्चन नहीं, किताब से क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा टारगेट से आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन पूरी वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, और नहीं तो आपका 1 नंबर बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में एक क्वेश्चन छूटा, 1 नंबर गया। कहे कि कौन परीक्षा में आ जाएगा ये कोई गारंटी नहीं, इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखे। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक देखिए मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, उससे पहले आप लोग चैनल हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर विषय के वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और आपकी तैयारी अच्छी से बेहतर होते रहे। बे टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 10 से 5 मिनट आप दे दीजिए, इतना में हो जाएगा समाप्त। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहल का क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल है, विद्युत फ्यूज धारा में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज है आखिर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग कहिएगा उसमें पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में आएगा। किसी कुंडली की प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन होता है, तो आप कहिएगा R बराबर V बटा में I होता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, VVI सवाल है, तो आप कहिएगा बैटरी में दृष्ट धारा प्राप्त होता है। कैसा धारा, दृष्ट धारा प्राप्त होता है। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल है 2026 के लिए। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं कितना तेजी से ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचे। जो मैं गोला घेर रहा हूँ समझिए VVI ऑब्जेक्टिव है, तो आयु लगेगा समय। आइए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक याद रखिएगा वोल्ट होता है। लेकिन ये सबसे VVI सवाल है। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप याद रखिएगा 2 होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, आखिर 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलम्ब। 1 वोल्ट का कहलाता है 1 जूल कूलम्ब। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा ये संयोजन अभिक्रिया है। VVI सवाल है। कौन कौन विद्युत का सर्वत्र सुचालक है, VVI सवाल है। हो सकता है तो पेपर में आपको लौक जाए, तो कौन कौन सर्वत्र सुचालक है, तो आप कहिएगा ये है AG। कौन हो जाएगा AG। और अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभों का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा वर्ग कहा जाता है। ये VVI सवाल है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन उपधातु है, तो आप कहिएगा SB उपधातु है। लेकिन महा से महा इंपोर्टेड सवाल पेपर में आने वाला है, पेपर में आने वाला है। पीतल है, आखिर पीतल एक प्रकार की क्या है, तो आप कहिएगा पीतल एक प्रकार की अधातु है। VVI सवाल है। तो फाइनली अभी तक 12 ऑब्जेक्टिव का हो गया है, समाप्त हुआ है। अभी 8 बाकी है। आप अवश्य कमेंट में बताइएगा आपको कितना में कितना मार्क्स सही हुआ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय विलयन के कितना pH मान होता है, 7 से कम होता है। VVI सवाल है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहिएगा मीथेन है। VVI सवाल है। कुटपाद किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। पुष्पों में पौधों में लैंगिक जनन होता है, ताकि पुष्पों में जो फूल है उसमें लैंगिक जनन किस में होता है,
तो आप कहिएगा फूलों में होता है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है, तो आप कहिएगा विक है। याद रखिएगा क्वेश्चन भी आई है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु में क्या बनता है, तो आप कहिएगा विसरण बनता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो आप कहिएगा वायु इनमें से प्राकृतिक संसाधन है। लास्ट और वीवीआई सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, तो आप कहिएगा मधुमेह रोग होता है। का है, मधुमेह रोग होता है। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पर आकर क्या हुआ, 20 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, आपको कमेंट में बताना है आपका 20 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।